अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। इदरान जो अपनी इतनी अच्छी मीटिंग, इतनी खास मीटिंग छोड़कर आ गया तो गयूर साहिब का गुस्सा जायज सी बात थी। बेटे को बैठकर समझाने लगा, बल्कि गुस्सा करने लगा कि तुम्हें समीन को भेज देना चाहिए था। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, तुम्हें खुद वहीं पर रुकना चाहिए था। कितनी खास मीटिंग थी, कितनी अहम थी वो, कि तुमने जरा परवाह नहीं की और अपने ससुराल वालों के लिए उसे छोड़कर आ गए। कितना बड़ा नुकसान हो गया, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन इदरान बिल्कुल लाइट वे में इसको लेता है, जो कि गयूर साहिब को भी अच्छा नहीं लगा। अब तो वो इरहा को भी बहुत लाइट वे में लेता है। इरहा ने बताया भी, बाबा आपके जाने के बाद मुझे चोट आई थी, बहुत पेन फील हो रहा था। तो इदरान उसे समझाने लगा, बेटा आराम से चला करो, आराम से चलोगी तो ये चोट नहीं आएगी, भागी होगी आप, इसलिए चोट आ गई। अब यहाँ पर शैला भी जो ये बातें सुन रही थी तो गुस्से में आकी, बाबा देख रहे हैं आप किस तरह से लाइट वे में सब कुछ लेता है। बिजनेस मीटिंग तो छोड़, अब तो इरहा की भी फिक्र नहीं करता। क्या समीन ने ऐसा जादू कर दिया इस पर कि इसको रिश्ते नजर ही नहीं आ रहे। इदरान को शैला की बात पर काफी गुस्सा आया। तुम अपने काम से काम रखो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, किसके लिए करता हूँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो शैला भी भड़क उठी, क्यों ना टेंशन लूं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग तुम छोड़ आए, इतना नुकसान हो गया हमें और तुम कहते हो मैं टेंशन भी ना लूं। तो इदरान भी भड़क उठा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया मैंने, तुम्हारी बुटीक वैसे की वैसी चल रही है, नुकसान किया है तो अपना किया है मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा? तुम अपने काम से काम रखो तो ज्यादा बेहतर है। अब तो यहाँ पर बाप इदरान को शटअप कॉल देता है कि खामोश रहो, और बेटी से भी कहा कि यहाँ से चली जाओ, अब लड़ने की जरूरत नहीं। इदरान भी यहाँ से जाने लगा तो बाजू से पकड़कर बाप बेटे को सीधा करते हुए वार्न करने लगा, आज तो बहन से इस तरह से ऊंचे लहजे में तुमने बात की, आइंदा आवाज नीचे रखकर बात करना। इदरान बाप का गुस्सा समझ रहा है और गुस्से के पीछे क्या रीजन है ये भी समझ रहा है, इसलिए खामोश कर गया। दूसरी तरफ नैरा बेगम, जो कि अब डिस्चार्ज होकर घर आ गई, समीन माँ के पास ही कुछ दिन से रह रही है। माँ से कहने लगी, आप जानती हैं छोटे होते आप कहा करती थी मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं आपकी दोस्त भी हूँ। बताइए ना क्या बात हुई थी, किस लिए आप इतना परेशान हुई और इतना बीमार हो गई। अब यहाँ पर माँ हिचकिचाते हुए बेटी को सब कुछ बताएगी कि किस तरह से उसे कॉल आई थी और फिर उन लोगों ने खुद ही इनकार कर दिया। और प्लीज इदरान को ना बताना, उसे यही बताना कि हमने इनकार किया, क्योंकि वो लोग इदरान के सामने इनकार नहीं कर सकते। और वैसे भी अच्छी बात है ना, इस तरह उष्णा की इज्जत भी बच जाएगी कि हमने इनकार किया, उन लोगों ने नहीं। समीन समझ चुकी है, इसलिए वही करती है जो माँ ने कहा। इदरान की समीन को जब कॉल आई कि क्या मसला था, आंटी से बात की तुमने, तो समीन कहने लगी, हाँ वो मुराद के रिश्ते के लिए उष्णा ने इनकार कर दिया ना, तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बस इसीलिए वो ये सह नहीं पा रही थी कि आपको किस तरह से जवाब देंगी, तो बस इसीलिए वो बीमार हो गई। तो इदरान रिलैक्स रहने का कहता है समीन को कि कोई बात नहीं, रिश्ते तो आते जाते हैं, पसंद हूँ या ना हूँ, ये तो बात की बात है, उनसे कहिए टेंशन मत ले, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर समीन रिलैक्स हो गई, लेकिन इदरान को काफी बुरा लगा कि उसकी फैमिली में से कोई भी उसके ससुराल नहीं गया, नैरा बेगम का हाल नहीं पूछा। तो ऑफिस पहुंचकर अपने बाप को फोन किया, आपको मॉरल सपोर्ट के लिए जाना चाहिए था ना। तो गयूर साहिब कह देते हैं उन लोगों को मॉरल सपोर्ट से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, और आई नो वो तुम कर चुके होगे, तो फिर मैं जाकर क्या ही करूंगा। इदरान को गयूर साहिब के अल्फाज काफी नाजेबा लगे, लेकिन है गयूर साहिब को गुस्सा है और उनका गुस्सा भी जायज है, इसीलिए तो गुस्से में आकर अब इदरान से बगैर पूछे मारिया को ऑफिस भेज देते हैं उसके असिस्टेंट बनाकर। मारिया तो बहुत खुश है कि वो इदरान के असिस्टेंट बनकर काम करेगी, हमेशा उसके आसपास रहेगी, उसके करीब रहेगी, और इसी तरह से ही वो समीन और इदरान के रिश्ते को खोखला करेगी।